लड़की को बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने खिड़की खोलकर थोड़ा ताजी हवा लेने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा तो वह डर से सन्न रह गई। रात के 3 बजे होने के बावजूद आसमान दिन की तरह चमक रहा था। जब उसने खिड़की पर लगी पट्टियों के बीच से ध्यान से देखा तो दूर कहीं एक अजीब सी सफेद रोशनी दिखाई दी। कुछ ही पलों में वह रोशनी तेजी से फैलने लगी और उसकी चमक इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पाई। शुरुआत में एना ने इसे कोई खास बात नहीं समझा। उसे लगा कि शायद यह इस इलाके की कोई प्राकृतिक घटना होगी। यही सोचकर वह वापस बिस्तर में जाकर सो गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक भयानक आपदा चुपचाप दुनिया पर टूट चुकी है। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड जॉन उसे जगाने आया। दोनों हजारों किलोमीटर दूर घूमने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब वे नाश्ता करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था। दोनों ने सोचा कि शायद आज कर्मचारियों की छुट्टी होगी, इसलिए वे बाहर कुछ खाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सुबह के 10:30 बज चुके थे, फिर भी पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। न कोई इंसान दिखाई दे रहा था और न ही कोई गाड़ी चल रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जो किसी को भी डरा दे। फिर भी दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा और सभी लोग वहीं गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें एहसास होने लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही अजीब है। सड़कों पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर तक गायब थे। घबराकर वे शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। दोनों जोर जोर से लोगों को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था मानो पूरी आबादी अचानक हवा में गायब हो गई हो। अगर शहर में कोई कार्यक्रम हो भी रहा होता तो कम से कम उसके पोस्टर या विज्ञापन कहीं न कहीं दिखाई देते। उलझन में पड़े दोनों शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ जरूर कोई मिलेगा, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उनका दिल बैठ जाता है। न कोई ग्राहक दिखाई देता है और न ही कोई कर्मचारी। इसके बाद वे कई और सुपरमार्केट में जाकर देखते हैं, लेकिन हर जगह वही हाल होता है। हार न मानते हुए वे गली गली घूमकर लोगों को तलाशते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा शहर छान मारने के बावजूद उन्हें किसी इंसान का नामो निशान नहीं मिलता। आखिरकार वे पास के एक बार में पहुंचते हैं। वहाँ की सभी कुर्सियां और मेजें बिल्कुल करीने से सजी हुई थी। इससे साफ था कि पिछली रात बार बंद होने के बाद कोई भी वहाँ नहीं आया था। यह रहस्यमय स्थिति एना को पूरी तरह तोड़ देती है। तभी जॉन को टीवी न्यूज का ख्याल आता है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो खबरों में इसकी चर्चा जरूर हो रही होगी। लेकिन जब वह उत्साह से टीवी चालू करके न्यूज चैनल लगाता है तो स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर दिखाई देता है। निराश होकर दोनों बार से बाहर निकल आते हैं। अब उनके ऊपर एक और बड़ा सवाल मंडरा रहा था कि आखिर दुनिया के सारे लोग कहाँ गायब हो गए। अगर किसी वायरस ने सबको मार दिया होता तो कम से कम लाशें तो दिखाई देती, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी मानव जाति अचानक अस्तित्व से ही मिट गई हो। मजबूरी में दोनों वापस अपने होटल लौट आते हैं। जॉन तुरंत अपना लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पर जवाब खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सारी खबरें कल की तारीख पर ही रुकी हुई हैं। दूसरी तरफ एना अमेरिका में रहने वाली अपनी माँ को फोन लगाती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भी भेजती है, मगर किसी का कोई जवाब नहीं आता। हर मैसेज मानो समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा गायब हो जाता है। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एना को लेकर तुरंत बाहर निकल पड़ता है। उसका मानना था कि अगर वे शहर की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाए तो पूरे आइलैंड की स्थिति देख सकेंगे। दोनों पहाड़ की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें